नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। दुनिया भर में फैले हुए करोड़ों हिंदू श्री राम पर असीम आस्था रखते हैं। मानते हैं कि त्रेता युग में श्री राम ने अवतार लिया था, मगर कलयुग का सियासी परपंच देखिए। प्रभु के होने का प्रमाण मांगकर हर बार एक धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाई जाती है। सियासत में प्रभु श्री राम का नाम आखिर इतनी बार क्यों लिया जाता है? आखिर क्यों नेता अपनी सहूलियत के हिसाब से श्री राम का जिक्र करते हैं? ये सवाल इसीलिए क्योंकि इंडिया गठबंधन के सबसे अहम घटक दलों में से एक डीएमके ने फिर से श्री राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े किए। तमिलनाडु के मंत्री एस शिवशंकर का बयान करोड़ों हिंदुओं को तकलीफ देने वाला है। सनातन को समझने वाले ये जानते हैं कि भगवान शिव श्री राम के कितने बड़े उपासक थे। तमिलनाडु के जिस मंत्री ने श्री राम के वजूद को नकारा, उनका खुद का नाम शिवशंकर है। जिनके नाम में 2 बार महादेव का नाम आता हो, वो भगवान श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठा रहे हैं। पुराणों में शिव और श्री राम से जुड़े सैकड़ों प्रसंग आपको मिल जाएंगे। श्री राम शिव को सबसे ज्यादा प्रिय हैं। माता सती ने जब श्री राम की परीक्षा ली, तब महादेव ने मन ही मन उनका त्याग कर दिया था। फिर वो प्रसंग आता है जब माता सती के पिता दक्ष प्रजापति ने यज्ञ में भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया, जिसके बाद अग्नि कुंड में भस्म होकर सती ने देह को त्याग दिया। दरअसल ये महादेव की लीला थी, जिन्होंने श्री राम की परीक्षा लेने पर माता का त्याग कर दिया था। लेकिन कलयुगी आप लीला देखिए, मंत्री जी एस शिवशंकर भगवान राम पर सवाल उठा देते हैं। सबसे पहले आप सुनिए क्या कहना है डीएमके नेता का और बीजेपी का उस पर काउंटर अटैक क्या है। 3000 ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய வரலாறு என்றால் அது உண்மை அல்ல, வரலாறே கிடையாது. ஆனால் ராமன் இருந்ததற்கு வரலாறும் கிடையாது, ஆதாரமும் கிடையாது. அவர்களே அவதாரம் என்பார்கள். ஒரு அவதாரம் என்றால் பிறக்க முடியாது, அது கடவுள் என்று நாம் கொண்டாடுவது. கடவுளாக பிறந்துவிட்டால் அவதாரமாக இருக்க முடியாது। इंडी अलायंस का हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी चेहरा एक बार फिर से सामने निकल कर आया है, जब डीएमके के परिवहन मंत्री, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, जिन पर वैसे बहुत सारे आरोप लगे हैं, वो कहते हैं प्रभु श्री राम का कोई अस्तित्व नहीं। वैसे कांग्रेस पार्टी की तो ये दिल की बात है। तो ये दिखाता है कि किस प्रकार से आज पूरी इंडी अलायंस हिंदू विरोधी, राम विरोधी चेहरा अपनाए हुए है। आइए सबसे पहले दहाड़ में सवालों का जिक्र कर देते हैं और उसके बाद मेहमानों से आपका तारुफ करवाऊंगी। आज दहाड़ में जिस सवाल पर सबसे पहले चर्चा होगी वो ये कि डीएमके को श्री राम और सनातन से इतनी दिक्कत क्यों है? ऐसे शिवशंकर के बयान पर आखिर विपक्ष खामोश क्यों है? जो बाकी साथी हैं उन्होंने चुप्पी क्यों साध रखी है? बीजेपी का विरोध जरूरी है क्या, इसीलिए श्री राम से दूरी है? क्या वोट बैंक के लिए राम को डीएमके के नेता नकारते हैं? और सियासत में भगवान का इस्तेमाल आखिर कितना जायज है? हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के प्रवक्ता अनिरुद्ध प्रताप सिंह, कांग्रेस के नेता अजय वर्मा हमारे साथ मौजूद है, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर स्टूडियो में सौरभ दुबे हमारे साथ मौजूद हैं, हिंदू धर्मगुरु स्वामी उपमन्यु महाराज हैं, इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर हाजी नाजिम इस डिबेट का हिस्सा है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और शुरुआत में 1 मिनट का टाइमर आप सबके लिए रहेगा ओपनिंग स्टेटमेंट के लिए, फिर इसके बाद इस डिबेट को ओपन कर दिया जाएगा। सबसे पहले अजय वर्मा जी, आप ही के साथ आती हूं और सिर्फ ये कहती हूं कि प्रभु श्री राम को नीचा दिखाने की, उनके अस्तित्व पर सवाल उठाने की परंपरा डीएमके की कोई नई नहीं है। कई बार ऐसा हो चुका है और पूरे साउथ के इस पॉलिटिक्स में इसका जिक्र कई बार होता रहा है। लेकिन आखिर ऐसी क्या मजबूरी आपकी कि आपके सबसे प्रमुख घटक दल साउथ के डीएमके, जो बार बार प्रभु श्री राम पर सवाल उठाते हैं और आप लोगों के मुंह पर होती है सिर्फ और सिर्फ चुप्पी? आखिर इसके पीछे की वजह क्या है और ये कितनी बड़ी मजबूरी है कांग्रेस की? पूर्णिमा जी, ये हिंदुस्तान जो है सर्वधर्म सद्भाव, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पारसी का देश है, भारत का संविधान कहता है। और 145 करोड़ लोगों में से एक व्यक्ति अगर वहां के कोई तमिलनाडु के कहे हैं, वो कुछ भी कह रहे हैं, मैं 10 ऐसे उदाहरण भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, इनके चीफ मिनिस्टर के और इनके मंत्रियों के दूं। जितेंद्र सिंह का बताऊंगा, फिर दिनेश शर्मा जो उप मुख्यमंत्री है उनके बताऊंगा। अब ये तो बेहतर वो बता सकते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। एक विचार का मतलब पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरी डीएमके, एक विचार का मतलब पूरा हिंदुस्तान नहीं होता। अच्छा। मैंने फिर आपको दोबारा बताना चाहता हूँ, जब
सुन लीजिए, दिनेश शर्मा उप मुख्यमंत्री सीता माता को परख नहीं कहते थे, तब आप सवाल नहीं पूछती, आपके मुंह में दही जम जाती है और क्वेश्चन नहीं करती है। जब जितेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री भारत सरकार संसद में खड़े होकर श्री राम सेतु का कहते हैं कि नहीं ये तो अनुमानित हुआ है, इस पर कुछ नहीं है, नकार देते हैं, ये संसद की कार्यवाही में दर्ज है, तब आपके मुंह में दही जम जाती है। उस पर कुछ मेरा 1 मिनट होने आपकी दही को अभी मैं पिघलाती हूँ अजय जी, रुकिएगा, रुकिए, अरे ठहरिए साहब, 1 मिनट का समय हो गया, रुक जाइए, आपकी दही को मैं पिघलाती हूँ, रुकिए जरा, रुकिएगा, आपकी दही को मैं पिघलाती हूँ, आपकी दही को खट्टा मैं करती हूँ, जरा रुकिए अजय वर्मा। अनिरुद्ध प्रताप सिंह आपको लाते हुए, अरे रुकिए ना साहब, 1 मिनट का टाइमर बोला था ना, हिंदी नहीं समझ में आती क्या? हिंदी समझ में आती है ना अजय जी? हिंदी समझ में आती है? आती है या नहीं आती है? 1 मिनट का टाइमर रहेगा, 1 मिनट का ओपनिंग स्टेटमेंट रहेगा, ये समझने में समस्या है तो अंग्रेजी में दोहराऊं साहब, अंग्रेजी में दोहरा दूं? Ajay Verma ji, you will have 1 minute for the opening statement, then we will open this debate and then you will have enough time to speak. You are the anchor, is you that are not good? the BJP. Is that good Ajay ji? ठीक है, इतना समझ में आ गया? अरे लड़ लीजिए इसी बात पे, 1 मिनट का समय दिखाइए जो भगवान राम के खिलाफ, इनके मुंह में दही जमती है, भगवान राम के खिलाफ, इनके मुंह में दही जमती है डीएमके के नेताओं को कुछ कहने में, इसीलिए बाकी लोगों के मुंह में इनको दही जमी हुई नजर आती है। दिक्कत इस बात की है, चोर की दाढ़ी में तिनका है अजय जी, क्या बोला जाए अब? अनिरुद्ध प्रताप जी आपको लाती हूं और 1 मिनट का समय रहेगा सर, फिर उसके बाद इस डिबेट को ओपन करेंगे। अनिरुद्ध जी जरा ये बताइए कि क्योंकि सिर्फ इनको विरोध आपका करना है जी, राम आपके ब्रांड में है, मतलब आप प्रभु श्री राम का जिक्र करते हैं, हिंदुओं की आस्था की बात आप लोग करते हैं, क्या यही वजह है कि इनके पास सबसे आसान है प्रभु श्री राम का अपमान कर दीजिए, उनके अस्तित्व पर सवाल उठा दीजिए, हमारी राजनीति चलती रहनी चाहिए, क्योंकि एक वोट बैंक तो है जो हमको मिल रहा है, दूसरा नाराज हो तो होता रहे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। पूर्णिमा जी, इंडिया अलायंस के जितने भी पार्टनर हैं, शुरू से लेके देखिए, कांग्रेस ने शुरुआत में क्या किया कि उन्होंने राम के अस्तित्व को शुरू से नकार दिया, कोर्ट में जाके बोले 22 वकील खड़े कर दिए थे। और तमिलनाडु के अंदर उदयनिधि स्टालिन ने अभी बोला कि चुनाव से ठीक पहले बोला कि सनातन धर्म जो डेंगू मलेरिया तरीके से है उनका समाप्त कर देना चाहिए। जिसके नाम में शंकर है वो राम के अस्तित्व पर सवाल उठाता है, जो कि तमिलनाडु श्रीलंका के पास में ही है। उसके बाद में जो इनके दूसरे पार्टनर हैं समाजवादी पार्टी के, वो अयोध्या में फैजाबाद लोकसभा सीट जीतते हैं और उसके बाद अवधेश प्रसाद को आगे बिठाते हैं और कहते हैं कि राम का तो इनके दिमाग में कि हम वहां की सीटें जीत गए, राम को हम जीत गए, राम वन गमन पथ पे जितनी सीटें आती थी जीते थे। तमाम इन लोगों के कंट्राडिक्शन हमेशा रहा कि सिर्फ राम को गाली देना, जिस राम को बार बार ये गाली देते रहे। नासा ने प्लेनेटोरियम स्टेटस उसका देखिए तो नासा ने प्रूव करके दे दिया कि रामचंद्र जी का जन्म हुआ था, रामलला का जन्म। अरे भाई, चैत्र शुक्ल पक्ष में रामनवमी के दिन किसकी जन्मतिथि मनाई जाती है, लेकिन इनको सिर्फ क्या है कि राम को गाली देना, उनके अस्तित्व को नकारना। सब नहीं देते हैं, सब नहीं देते। अनिरुद्ध प्रताप, अब से कुछ ही दिन पहले इन्हीं के एक नेता हैं और उनका शायद कुछ नाम ऐसे थिरु रघुपति शायद करके था सौरभ जी, और उन्होंने बाकायदा प्रभु श्री राम को लेकर यह कहा कि भगवान श्री राम जो है वो सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता के आदर्श थे, जिन्होंने सभी के लिए समानता की बात की थी। ये डीएमके के ही एक नेता जिनकी तरफ से कहा गया। लेकिन हाँ, आप स्टालिन का उदाहरण कोट कर सकते हैं, आप शिवशंकर का उदाहरण कोट कर सकते हैं, जिनके खुद के नाम में 2 बार शिव का जिक्र होता है, वो प्रभु श्री राम का अपमान करते हैं। ये सबसे बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। हाजी नाजिम साहब आपके पास आते हुए स्वामी उपमन्यु जी, फिर आपसे जवाब लूंगी। हाजी नाजिम, एक बात बताइए, जब हम संविधान की बात करते हैं और आप खुद हर बार ये कहते हैं कि देश संविधान से चलता है, जब उसी संविधान में हर एक धर्म का जिक्र है, इस्लाम का भी जिक्र है, बुद्ध का भी जिक्र है, हिंदुओं का भी जिक्र है, हर एक धर्म का जिक्र संविधान में है, एक तरफ ये विपक्ष नैरेटिव सेट करता है कि ये जो है बीजेपी वाले ये संविधान को खत्म कर देंगे, फिर उसी संविधान में निम्नलिखित आपके धर्मों के व्याकरण को, आपके धर्मों के इस्तेमाल को, उनके नाम के जिक्र को सीधे तौर पर अपमानित करते हैं। ये कैसा कॉन्ट्रडिक्शन है? फिर कौन अपमान करता है? संविधान का विपक्ष करता है या सरकार करती है? हाँ पूर्णिमा जी, देखिए मैं बिल्कुल हमेशा यही कहता हूं कि ये मुल्क संविधान से चलता है और हम संवैधानिक लोग हैं। और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जिस तरीके से डीएमके के नेता ने राम जी के अस्तित्व को नकारा है और ये कहा कि वो देवता हैं, उन देवता कभी जन्म नहीं लेते, ये बिल्कुल निराशाजनक बयान है उनका। लेकिन हमारे हिंदू भाइयों की आस्था को ख्याल में रखते हुए इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए। अगर इस तरीके का बयान अगर वो देते हैं तो सरकार को उनके खिलाफ ठोस कदम उठाना चाहिए। और लेकिन मैं एक बात और
पूर्णिमा जी बार बार ये कहता हूं कि जितने भी नेता हैं, कोई भी मुस्लिम समाज का हिंदू देवी देवताओं के बारे में कभी भी अपशब्द नहीं बोलता, लेकिन ये वही नेता हिंदू लोग हैं जो देवी देवताओं के बारे में बात करते हैं, और साथ के साथ वही हिंदू नेता हमारे पैगंबर इस्लाम पर भी अभद्र टिप्पणी करने की हिमाकत करते हैं। तो पूर्णिमा जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि जब संविधान के अंदर सब धर्म को मानने की परमिशन है, सबके देवी देवताओं को सम्मान करने की परमिशन है, तो ये कौन वो लोग हैं जो मुल्क के अंदर एक नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं? जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सबको सर्व धर्म का सम्मान करने की सख्त से सख्त जरूरत है। सभी के दिल में राम बसता है और सभी के। ये बात आपने अच्छी कही, और जो भारत का मूल है सर्वधर्म समभाव, उसका आपने जिक्र किया। ये बहुत अच्छी बात है कि सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। स्वामी उपमन्यु, आपका ओपनिंग स्टेटमेंट लेना चाहूंगी। सियासत में भगवान का इस्तेमाल कितना जायज आपको नजर आता है, और आखिर क्यों देखते देखते प्रभु श्री राम सियासत का एक हिस्सा सा बन गए हैं? जिसे देखिए वो प्रभु श्री राम का अपमान कर देता है। ये कलयुग है ना फिर तो? पूर्णिमा जी, अस्तित्व किसका खतरे में है? अस्तित्व इन लोगों का खतरे में है, क्योंकि इन्होंने बहुत राज्य कर लिया, बहुत ही टाइम में दक्षिण को बर्बाद करने की कोशिश की, जबकि दक्षिण बहुत अच्छा था। दक्षिण में सबसे ज्यादा सभ्यता राम और शंकर को पूजने में हमारे उत्तर से ज्यादा दक्षिण थी, लेकिन अब इनका अस्तित्व खतरे में हो गया है। तो इनका अस्तित्व खतरे में है, इसलिए वो राम का अस्तित्व खतरे में बता रहे हैं कि मेरे तरफ उंगली मत उठाओ, हम पहले ही हम तुम्हारे आराध्य के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। यही खाली इनका वो है कि इस टाइम इन लोगों का, स्टालिन जी का, शिवशंकर जी का अस्तित्व बहुत खतरे में है, और ये खतरे को भांपते हैं। ये जानते हैं कि अब आगे नहीं चलेगी, किसी भी तरीके से नहीं चलेगी। आदमी जाग गया है, जनता जाग गई है। तो इसकी जगह पे वो राम को उंगली उठा के कि राम नहीं है, राम के नाम पे करके इनका अस्तित्व खतरे में। राम का अस्तित्व ना खतरे में पहले था, ना आज है, ना आगे कभी रहेगा। और राम के मानने वालों का अस्तित्व अच्छा रहेगा, और नाम मानने वाले का अस्तित्व खतरे में ही नहीं, मिट्टी में मिल जाएगा। ठीक है। स्वामी सौरभ दुबे जी, आपके पास आते हुए ये समझाइए कि आखिर इसको, ये डीएमके जो पार्टी है, इसको इतनी दिक्कत सनातन से, इतनी दिक्कत प्रभु श्री राम से, और फिर मैं कांग्रेस का भी जिक्र कर लेती हूँ क्योंकि कांग्रेस भी वही थी ना जिसने श्री राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े किए थे। तो लाइन और लेंथ तो सेम है, इसीलिए दही जमनी तो जरूरी है इनके मुंह में भी, और उनके मुंह से जब कुछ निकले तो ये चुप्पी साध लेंगे। फिर देखिए, मुनि कई छपा श्राप से भारी, अपने ही कर्म जाही अपकारी। तो जो कांग्रेस की स्थिति हम देख रहे हैं दयनीय होती जा रही है, वो सिर्फ डीएमके जो है वो बयान दे देती है उस कारण से नहीं, इनके स्वयं के नेता हैं। आप अपनी जिम्मेदारी न लेते हुए डीएमके के ऊपर तो आरोप लगा देते हैं, और डीएमके के लगातार बयान हमने भगवान राम को लेकर के, देखिए करुणानिधि ने बोला था कि भगवान राम काल्पनिक है, कितनी बार, बहुत पुराना, कितनी बार बोला, तमाम उनके नेताओं ने बोला। पियक्कड़ शब्द का इस्तेमाल करुणानिधि की तरफ से किया। जितनी हो सकती थी उतनी की। हिंदुत्व को लेकर के लगातार जो अपमानित करने का प्रयास जो है वो डीएमके का कर रहा है, वो सब जनता ने देखा। लेकिन कांग्रेस उसमें कहीं से पीछे नहीं रही है। स्वयं सोनिया गांधी तक कह चुकी है कि भगवान राम तो काल्पनिक थे, वो भी इस बात को मानती थी कि भगवान राम काल्पनिक है। तमाम कांग्रेसी नेता ऐसे रहे हैं जिन्होंने भगवान राम को लेकर के कहा कि मांस खाते थे, मदिरा खाते थे। अभी इसी चुनाव के पहले कहा उन्होंने, इसी चुनाव के बीच में कहा। तो इस तरह के आपत्तिजनक बयान सिर्फ आपको हिंदुओं के ऊपर, सिर्फ हिंदुओं के ग्रंथ के ऊपर, हिंदुओं के आराध्य भगवान राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम जिनको हम मानते हैं, जिनसे हम जो है 100 करोड़ लोग जो है वो उनकी भावनाओं के साथ जुड़े हुए हैं भगवान राम के साथ, उनको आप लगातार गालियां देने का प्रयास करते हैं। और वहीं पर वहां पर जो है कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व हमेशा शांत रहता है और आपके साथ गठबंधन में है। दही तो तब जम जाती है जब भगवान राम को गालियां देने वालों के साथ आप चुनाव लड़ने के लिए गठबंधन बना लेते हैं। दही तब आप लोग के मुंह में जम जाती है जब जिस प्रकार से हिंदुत्व का अपमान हो रहा हो और लगातार आप लोग कहते हैं कि अरे भैया हमने, हमारी पार्टी से तो उनका ताल्लुकात ही नहीं है। अभी भी आपने ये कहा कि कोई एक छोटा सा नेता बयान, तो आपने उस छोटा नेता की क्या निंदा की? आपने कहा कि एफआईआर उनके ऊपर होनी चाहिए। बड़े नेता की थी क्या? बड़े नेता की थी ऊपर बरस रहे हैं। बड़े नेता की थी क्या निंदा? ये लोग करते बड़े हैं कि नेता की किसी ने निंदा कुछ की भी थी बक क्या? दिया,
कुछ भी वक्त दिया, अगर फिट हो गया तो ठीक है, नहीं फिट हुआ तो उनका व्यक्तिगत वो है और हम इससे कुछ नहीं। ये निहायत गलत बात है। देखिए अब ये देखिए, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी या भगवान राम जो है ना किसी अकेले के नहीं है, वो सारे हिंदुओं के हैं, जो पूरे विश्व में। और इसके ऊपर एक कड़ा कानून बनना चाहिए। लगातार डीएमके जो है भगवान राम को गाली देने का प्रयास कर रही है और सिर्फ ये टीवी चैनलों पर डिस्कशन होकर रह जाता है और चुनाव का मुद्दा बन करके। अब एक कानून ऐसा आना चाहिए कि जो भगवान राम के प्रति शब्दों का प्रयोग करे, जो भगवान राम को गालियां दे, उसको तत्काल जो है उसके लिए जो है कानून कड़ी सजा देते हुए उसको जेल का पीछा करना आपको इस बयान पर नाराजगी आप दिखा रहे हैं। स्वामी उपमन्यु जो है इस बात को लेकर आहत हैं, अपनी नाराजगी जता रहे हैं। इस्लाम पर जो हाजी नाजिर कोई बात ये नहीं कह रहा, कोई इस्लाम का अपमान नहीं कर रहा है। सब एक सेकंड, लेकिन अजय वर्मा जी को मुस्कुराहट उनके चेहरे पर है। अजय जी, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है, बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको प्रभु श्री राम का अपमान होते हुए देखकर, बहुत आपको खुशी महसूस हो रही होगी। मतलब कुछ तो सोचिए सर। मुझे तो जो आप भाजपा का एजेंडा लिख के आता है, अरे बकवास बंद करिए सर, नहीं वैसा बकवास बंद करिए आप। एक मिनट स्वामी जी, स्वामी जी एक मिनट, स्वामी जी एक मिनट, स्वामी जी प्लीज एक सेकंड साहब, एक सेकंड स्वामी जी, एक सेकंड स्वामी जी, एक सेकंड वो करो, स्वामी जी एक सेकंड प्लीज रुकिए। अजय जी, अजय जी एजेंडा बताइए, दूसरे का एजेंडा मत बताइए। स्वामी जी एक सेकंड, दूसरे का एजेंडा क्या है ये आप नहीं जानते, आप अपना एजेंडा नहीं जानते। रुक जाइए स्वामी जी, रुक जाइए। अजय जी सवाल का जवाब देंगे या सिर्फ और सिर्फ एजेंडे की बात करेंगे? आपका एजेंडा बताऊं क्या है? सनातन विरोधी है आपका एजेंडा, प्रभु श्री राम का विरोध करना है आपका एजेंडा। नहीं आपको लड़ाना, सुनिए मेरी बात, आपका एजेंडा है सनातन का विरोध करना, सुन लीजिए, आपका एजेंडा है सनातन का विरोध करना, और फिर उसके बाद टीवी चैनल्स पर बैठकर ये बकवास करना कि बीजेपी का एजेंडा आगे बढ़ा रहे। 400 करोड़ हिंदुओं की आस्था के प्रतीक प्रभु श्री राम का अपमान करेंगे आप, और आप कहेंगे बीजेपी का एजेंडा है। आपकी बुद्धि कहाँ चली गई है साहब? बुद्धि कहाँ चली गई? तमिलनाडु छोड़ा है क्या? अरे गांधी जी बीजेपी तमिलनाडु छोड़ा है क्या? जो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, ये महात्मा गांधी कहते थे। आपकी जो कांग्रेस को जिसने जन्म दिया वो महात्मा गांधी भगवान राम का भजन करते थे। आप किसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं? क्या वो एजेंडा चलाते थे महात्मा गांधी? इस तरह का भगवान राम को लेकर के आप टिप्पणियां करते हैं और कहते हैं एजेंडा, अगर एजेंडा है तो एजेंडा होना चाहिए। हम भगवान राम के जो है, हम भगवान राम को मानने वाले लोग हैं, इसको आप एजेंडा कह रहे हैं? तो महात्मा गांधी क्या कहते थे फिर बताइए? महात्मा गांधी कहते थे ना, हे राम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ये तो महात्मा गांधी जी के विचार थे भाई। आप महात्मा गांधी जी के विचारों पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। सुन लेते हैं इनकी बात भी सुन लेते हैं। बोलिए अजय, भगवान को पॉलिटिसाइज करते हैं। अरे अजय जी सीधे बात करिए ना, टू द पॉइंट आइए। टू द पॉइंट बात सुन लीजिए, टू द पॉइंट आइए, सुन लेते हैं। अयोध्या कॉरिडोर में कैग की रिपोर्ट आई है कि 18,000 कुछ करोड़ का घोटाला। अरे मैं कह रही हूँ प्रभु श्री राम का अपमान क्यों? पानीदार हो तुम तो मुकदमा करो ना। आप बीजेपी के प्रवक्ता नहीं है, थोड़ा सुन लीजिए। आप कह रहे हो कैग की रिपोर्ट मुकदमा क्यों नहीं करता? मुकदमा करना, लीजिए, ये तो सौरभ दुबे तो मुकदमा कर सामने आ जाएगा। मुकदमा करने की किसी की हिम्मत नहीं है। शेल कंपनी है, आप तो नहीं हो स्वामी जी। कैग की रिपोर्ट की बात है, भाई अगर आई है मुकदमा कर दे। सड़कों पे दिखा दिया गया जमीनों में कितना घोटाला हुआ है। सुन ले अजय जी, घोटाला हुआ, मुकदमा करो ना अगर असल पानीदार हो। अरे स्वामी जी आप तो सुन लीजिए, कम से कम यहीं पर बैठे हैं आप। कर्नाटक में अजय जी, इन्होंने बजरंग बली को पॉलिटिसाइज करा, अजय जी, तो हनुमान जी का गदा पड़ा, इनकी सरकार छीन गई। बदलते रहो अयोध्या में और यूपी में। सुन लो भैया, अरे अपनी डपली अपना राग अलापते रहेंगे क्या? सीधे सीधे सवाल पर बात करिए ना। को बेचा, श्री राम को पॉलिटिसाइज करा, बदलते रहो, ऐसे ही बदलते रहो। भगवान का तीर लगा, इनको बैसाखों पे ला दिया। कायदे की बात नहीं अरे की, हमारे आज लिए तक चुनाव कायदे की बात चुनाव नहीं के की लिए कभी। भगवान राम मुद्दा नहीं है। आज इस तक तरह की कायदे की बात बात नहीं की, आज तक कायदे की बात नहीं की कांग्रेस ने। भगवान का चक्कर लगा और हो तो आप ही उसके
तो ये नकली हिंदू लोग जो एजेंडा गलत चलाते गलत हैं, आपत्तिजनक केवल बयान दे रहे हैं। पॉलिटिकल देखिए वेंडेटा है। इस तरह की बात करो, नकली हिंदू बेदायरे बोलने की से बात नहीं करो। तक सरकार ये जाएगी, नेशनल चैनल है, वो तो नेशनल अभी चैनल। स्वामी जी, नेशनल आप- चैनल है, 240 फालतू बात वाले बोलने की नहीं होती। स्वामी जी, नायडू और स्वामी नीतीश जी, आप लोग नामक फिर बेसासी 1-on-1 पर कर लीजिए सरकार ना, सर। टिकी है। 1-on-1 जब छीन कर लेंगे लीजिए तब फिर। आपको अपंग कर देंगे। अजय जी, भगवान राम से अजय जी, डरो, अजय जी, राम से डरो। अरे कान आपके भगवान ठीक ठाक काम राम करते से हैं साहब, डरो। तो सुनिए ना फिर। भगवान कौन है को नकली हिंदू, जरा politicize बताइए। मत करो। नकली भगवान हिंदू के कौन नाम है? को बेचो मत। नकली हिंदू भगवान के कौन नाम है? पर टीआरपी मत लो। नकली हिंदू भगवान के कौन नाम पर है? डिबेट मत करो। अजय वर्मा, भगवान के नाम पर राम के चंदा मत अस्तित्व करो। को नकारने भगवान वाले के जरा नाम पर बताएं झूठ कि मत नकली बोलो। हिंदू कौन है? भगवान का राजनीति कौन है नकली हिंदू? बार्किंग बार्किंग कौन है नकली हिंदू? कौन है नकली हिंदू? भगवान का राजनीतिकरण नहीं कौन करिए। है नकली हिंदू? भगवान के नाम पे चंदा मत वो जो कीजिए। खुद राजनीति भगवान में का नाम राम बेचिए का अपमान मत। होने देते भगवान के हैं, नाम पर जिनकी डिबेट साथी मत पार्टी करिए। बार बार राम मैं पर सवाल बताता हूं खड़े कौन है करती नकली है, हिंदू। वो बताएंगे कि नकली हिंदू कौन है? कौन है नकली नेहरू, हिंदू? कभी वो खान, है जो कभी 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 जनेऊ गांधी, पहनकर चले जाते हैं मंदिर में, कहते हैं मैं जनेऊ उधारी वो है हूँ। नकली हिंदू। वो नकली हिंदू है क्या? कभी नेहरू हो गए, कभी गांधी हो गए, कभी खान हो गए, वो है नकली हिंदू। कौन है नकली हिंदू अजय वर्मा? वो जो जनेऊ पहनकर चले बताता जाते हूं हैं कौन है। मंदिर। स्वामी जी आप ही बात कर लीजिए फिर, आप बात कर लीजिए स्वामी जी। नहीं आप बोल लीजिए फिर, बताइए अजय वर्मा कौन है नकली हिंदू? नकली हिंदू सुन लीजिए, सुन लीजिए। हाँ, बताइए। सुनने का मादा रखिए। बताइए, आप अगर कौन है डिबेट नकली चलाती हिंदू? है तो पूर्णिमा जी आज आप यहाँ हैं, कल और जगह जाएंगी। सुन लीजिए सत्यता। क्या वो हो है जाएगा? नकली हिंदू। क्या हो सत्यता जाएगा? सुन लीजिए। वो है नकली हिंदू जो भगवान राम को पॉलिटिसाइज करते हैं। अच्छा। भगवान राम का नाम बेचने का और काम जो करते हैं। भगवान राम का अपमान भगवान राम करते के हैं, नाम पे चंदा लेने का जो काम भगवान करते हैं। राम का अपमान भगवान करते हैं, राम वो के कौन नाम है? पर बेसमेंट वो कौन है? लगाते हैं। वो है नकली कौन है हिंदू। वो? वो पूरे देश में फैले हुए हैं बताइए भाई। ना, जो भगवान राम का पूरे अपमान देश में करते हैं वो फैले कौन हुए है? हैं। एक हो तो मैं नाम बताऊं। अरे भगवान राम का अपमान करने वाले कौन है? सीएजी की रिपोर्ट पढ़ लीजिए। शिवशंकर ने आप पढ़कर बैठे हैं? कितना बड़ा घोटाला आप हुआ है। पढ़कर बैठे हैं? मंदिर में देख लीजिए। संविधान में पानी प्रभु के श्री राम की सब भर तस्वीर गया है या था। नहीं, ये बताइए अजय वर्मा। मूर्तियां देख लीजिए कैसे संविधान चली गई में प्रभु श्री राम की तस्वीर है या नहीं, ये बताइए। थी। अरे हमारे दिल में राम रहते अरे हैं, प्रभु कंकड़ श्री में राम की है। तस्वीर संविधान हम में है या नहीं, ये दिखावा बताइए। करते। हमारी पार्टी दिखावा नहीं करती। अरे इधर हमारे उधर राम घुमाना मन में बसे बंद हुए करिए, जो कड़कड़ सवाल में पूछ रही हूँ मन उसका जवाब दीजिए डूबते और समय मत जाया करिए। संविधान में हमारे प्रभु में- श्री राम की हमारे साथ तस्वीर है या नहीं है? है? नहीं है। आपने लगा रखी है, अपने पीछे दिखा दो अरे जरा। आप बताइए ना, है कि नहीं है, मैं आपसे पूछ रही हूँ। नहीं आप बताइए, आपने लगा अरे रखी आप है? बताइए कि है कि नहीं है? आप संविधान दिखाइए। देखा है आपने, पढ़ा है संविधान अरे आपने आपने? क्यों संविधान की नहीं दुहाई लगाई? देते फिरते हैं आप। आपने क्यों नहीं देखा लगाई? है आपने संविधान में आपने प्रभु क्यों श्री नहीं राम की लगाई? तस्वीर को? नहीं नहीं आपने देखा है जो कभी? प्रभु श्री राम हाँ, का हमने देखा सम्मान है। नहीं कर सकता, जो संविधान प्रभु श्री है राम भी और जिनका मैंने जिक्र देखा भी है। संविधान में है उसका सम्मान नहीं, नहीं कर भगवान सकता, श्री राम वो जी, मेरे पास प्रोपेगेंडा संविधान चलाता है की कि कॉपी भी है। संविधान को खत्म कर देगी दूसरी पार्टी। मैं महाराज जी, मैं बीजेपी फालतू बात करते हैं। सौरभ जी और मैं अनिरुद्ध बीजेपी जी। का नहीं हूँ। प्लीज, अनिरुद्ध जी आपको प्लीज, लाते हुए, प्लीज, मैं सामाजिक प्लीज, आदमी हूँ। प्लीज, अनिरुद्ध जी 10 आपको लाते सेकंड। हुए बड़ी 10 समस्या सेकंड, है 10 अजय जी सेकंड, को 10 सुनने सेकंड। के बाद। जी। मतलब जी, आप जी। समझाएंगे भी तो किसको समझाएंगे जिसके ज्ञान चक्षु पूरी तरीके से ब्लॉक हैं। 10 सेकंड मतलब सुन आप लीजिए जरा। समझाएं, आप बताएं, आप इनको तर्क दें, लेकिन ये सिर्फ बात कुतर्क पर करेंगे, अपनी बात नहीं, कहनी नहीं, है इनको आपके पास तो और मेरे सवाल पास का तो जवाब कुतर्क नहीं है, देंगे। आपके पास तो कुतर्क ही नहीं है। आप मुझे मेरी बात कुतर्क 10 चाहिए सेकंड भी सुन नहीं, लीजिए। मुझे कुतर्क चाहिए भी नहीं। आप है उसके लिए बैठा आप रखा है 6 मैंने लोग आपको। यहाँ- आप 5 लोग यहाँ बैठे अनिरुद्ध हैं। जी बात करें, सुन लीजिए, आप 5 लोग यहाँ बैठे हैं। अनिरुद्ध पूर्णिमा जी अपनी बात पूरी करें। पूर्णिमा, अरे भाई जी जी, मैं ये कह रहा हूं कि ये इन लोगों की क्रोनोलॉजी, इंडिया अलायंस के लोगों की क्रोनोलॉजी समझिए। इनके लीडर राहुल गांधी जी जाते हैं लोकसभा के अंदर, हिंदुओं को क्या कहते हैं, अहिंसक बोलते हैं, और मंदिर में जाने वाले को कहते हैं लड़की छेड़ते हैं, चप्पल चुराते, ऐसा बोलते हैं। सोमनाथ मंदिर में मीडिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये पता चलता है कि वो नॉन हिंदू रजिस्टर में करते हैं और अपने को हिंदू बोलते हैं। एक मिनट सुन लीजिए, जनेऊ कोट पे जनेऊ पहनते, मंत्र की जगह माइकल जैक्सन के गाना गाते होंगे, जो भी होगा। उसके बाद में ये कहते हैं कि राम सबके थे, तो 22 वकील जो कोर्ट में खड़े होते थे वो किसके थे? जो कपिल सिब्बल सारे लोग थे वो किसके थे? इनके पार्टी तमिलनाडु के अंदर, तमिलनाडु में चाहे उदयनिधि स्टालिन हो, चाहे शिवशंकर हो, जो भी लीडर, चाहे
चाहे जो सारे सीनियर लीडर रहे, इनकी क्रोनोलॉजी है कि हिंदू जिसका आस्था मानते हैं उनको डीमेरिट करो और हिंदुओं को गाली दो, गाली देने के बाद में उसके बाद में कहो कि हम तो बड़े धर्मनिरपेक्ष हैं और हम इस तरह, ये एक स्टेप बाय स्टेप। इनके दूसरे पार्टनर समाजवादी पार्टी के हैं जो कहते हैं कि अयोध्या में सीट जीते हैं, ये जीते वो जीते। उनके पिताजी मुलायम सिंह यादव जीते, उन्होंने ही कहा था कारसे को गोली चलवाने की जरूरत पड़ती 2-4 गोली और फालतू चलवा देते। इनकी सबकी पूरी क्रोनोलॉजी, जहां जहां पे इनकी सरकारें रहती हैं, धर्मांतरण सबसे ज्यादा अच्छा, होता बताइए है। एक बात पंजाब मुझे। में इनकी सरकार थी अनिरुद्ध कांग्रेस जी, की, एक सबसे बात बड़ा बताइए धर्मांतरण मुझे। हुआ। तो ये अनिरुद्ध जी, पूरी एक बात क्रोनोलॉजी इन बताइए। लोगों की ये है। प्रभु श्री राम का जी। अपमान सहने के लिए पार्टी इतनी मजबूर क्यों है? आपकी सरकार है ना, यही बात मैं- कितनी बार आप अपमान प्रभु राम सहेंगे का अपमान, श्री राम देखिए का? प्रभु राम का अपमान तो कोई 400 सही नहीं सकता है। करोड़ इन्होंने हिंदुओं की आस्था के पे चोट प्रति किया हुआ प्रभु है। श्री राम राहुल का, गांधी को इसमें जिसमें स्पष्ट रूप से कोर्ट का बोलना चाहिए, ऑर्डर आया, लेकिन वो अपने व्यक्ति कभी राम का मंदिर बनवाया, उसको पूरा आपने एग्जीक्यूट किया, सरकार का सपोर्ट रहा। कितने कब तक आखिर आप राम के अपमान को सहते रहेंगे और टीवी डिबेट पर फिर आप इन्हीं को गालियां देंगे? ये कुतर्क देंगे, आप गालियां देंगे, लेकिन कोई कानून नहीं लाएंगे क्या? मैं तो कह रहा हूं कानून भी आ रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि इन लोगों की क्रोनोलॉजी समझिए। इन लोगों की अरे छोड़ क्रोनोलॉजी ये दीजिए है इनकी कि एक तरफ क्रोनोलॉजी हिंदुओं को साहब, गाली देंगे, इनकी एक तरफ क्रोनोलॉजी हिंदू को छोड़ देते आतंकवादी हैं। बताएंगे, अहिंसक आपकी बताएंगे, क्रोनोलॉजी एक तरफ समझते तमिलनाडु हुए आपसे इतनी उम्मीद क्या एक तरफ नहीं रख तमिलनाडु सकती के जनता? मिनिस्टर इनके इस 400 तरीके से करोड़ हिंदुस्तानी हिंदू आपसे ये इस बात की उम्मीद नहीं रख सकते कि ऐसी अभद्र टिप्पणी करने पर प्रभु श्री राम पर कोई सरकार एक्शन ले, कोई कानून लेकर आए, या चलता रहेगा और हम सुनते रहेंगे? नहीं, वो डेफिनेट देख नहीं, वो यही लोग चिल्लाने लगते हैं। अगर लव जिहाद पे कानून बनता तो ये लोग छाती पीट पर पीट ला के रहे रोने हैं लगते, ना, अरे लव जिहाद पे ला रहे हैं ना लव जिहाद पर, क्योंकि लव जिहाद रुक जाएंगे तो क्या? केरल में इनकी सरकार लव जिहाद पर ला और रहे हैं इनकी ना कानून? जब रुके नहीं ना अनिरुद्ध जी? उत्तर प्रदेश में लव जिहाद पे नहीं रुके कानून ना। तो सारे आएंगे। ये चाहे जितना चिल्लाएं, ये कितना भी चिल्लाते रहे, कुछ भी करते रहे, ये राम के मंदिर को, राम के अस्तित्व को नकारते, लेकिन राम का मंदिर बना। हाजी नाजिम कुछ ये हर कहना चीज चाह को, रहे हर हैं, फिर अजय जी अस्तित्व आपके पास आते राम हैं। सेतु को, हर चीज को नकारते रहे। हाजी नाजिम पूर्णिमा जल्दी से जी। 10 सेकंड में बात पूरी करिएगा सर, हेडलाइंस लेनी है मुझे, फिर वापस लौटूंगी आपके पास। हाँ पूर्णिमा जी, देखिए आपने बार बार बीजेपी के प्रवक्ता से कहा कि आप ऐसा सख्त कानून लाएंगे या नहीं लाएंगे, लेकिन मैं ये कहता हूं कि एक ऐसा कानून नहीं लाएंगे, क्योंकि अगर ये ऐसा कानून लेकर आ गए, क्योंकि अगर इन्होंने वो कानून ला दिया तो मुसलमानों के पैगंबर पर अभद्र टिप्पणी करने वाले इन्हीं के जो नेता हैं उनके खिलाफ एक्शन हो जाएगा, इसलिए ये ऐसा कानून नहीं लाएंगे। और दूसरी बात ये पूर्णिमा जी, जो बार बार ये आ रही है कि राम जी का अस्तित्व नहीं है, तो आज मुझे ये लग रहा है कि जहां बाबरी मस्जिद के जगह राम मंदिर बनाया गया, तो फिर कहीं ना कहीं बाबरी मस्जिद हमारी बिल्कुल अपनी सही जगह थी। जब राम जी का सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पे सवाल उठा रहे हो भैया? क्यों आप संविधान का अपमान कर रहे हो? क्यों सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पे सवाल उठा रहे हो? क्या बोल रहे हैं क्या बात कर रहे भैया? हो? सारे प्रमाण नाज़िम, देखे गए, हाजी वेद नाज़िम, पुराण आप बहुत सारे सही कंटेंट ट्रैक पर देखे चल रहे गए थे अभी तक, आप लोग लेकिन अमेरिका दूसरे कितना की आप दुहाई देते, अज्ञानता नासा पर तक ने बता अपनी दिया। बात और को जो परोसने रामनवमी की मनाई कोशिश जाती क्यों है, कर रहे पक्ष में हैं? किसने मनाई जाती आपके मन में है ना मतलब वही चीज, आपने दूसरे की अज्ञानता को आधार बनाया, आपके मन की बात कह दी, आपने अपने मन की बात फौरन कह दी, आपसे रुका नहीं गया, कंट्रोल ही नहीं हुआ। हाजी नाज़िम फिर वही बात पूर्णिमा जी, बात तो सुन लीजिए, 10 सेकंड बात सुन लीजिए। मैं ये कहता हूँ कि भाजपा के नेता ये कहते हैं मन में इनके इतना जहर भरा हुआ है कि सीता जी के बारे में सुन लीजिए महाराज। देखिए वहाँ कोई मस्जिद नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुका है, वहाँ एक ढांचा था। दोबारा मत बोलिएगा इस बात को, दोबारा मत बोलिएगा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे सवाल मत उठाइएगा। हम हिंदुओं ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार किया है, कोई जबरदस्ती वहाँ पर कोई चीज नहीं बनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुओं के पक्ष में फैसला दिया, होश में बात करिएगा। तथ्यों पर बात करेगा। मैं ये कहता हूँ कि बाबरी मस्जिद जो राम मंदिर बनाया गया सुप्रीम कोर्ट के फैसले में विवादित ढांचे को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, बाबरी जिसके मस्जिद बाद थी। प्रभु श्री राम भैया वो विवादित ढांचा कहाँ गया? वो विवादित ढांचा था वहाँ पे। विवादित ढांचा कैसे हो क्लियर जाएगा? एंड कट बाबरी हाजी मस्जिद थी, नाज़िम, और बाबरी इसी मस्जिद और इस इस पर मन में आपकी इतना जहर भरा आपको हुआ मैं है। खत्म करती हूँ। इस पर गोल गोल जलेबी मत बनाइए, बहुत क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन का स्कोप है नहीं। अजय वर्मा जी अपनी बात को पूरा करिएगा, फिर स्वामी उपमन्यु जी आपका टेक लूंगे। देखिए पूर्णिमा जी, पढ़े लिखे लोग जब गलती जानकर 2 बार करते हैं तो मुझे दुख होता है। आपने 2 बार ये कहा कि
400 करोड़ हिंदुस्तानी, भारत की आबादी 145 अरे करोड़ सर, है। 400 करोड़ वर्ल्ड की बात हिंदुओं कर की रहा हूँ। बात- वर्ल्ड में मैंने कितना हिंदू आपको नहीं मालूम है? वर्ष की मैंने बात जर्मन की में है। कितना है, फ्रांस में कितना है, कोई बात नहीं, कोई ये बात आपको नहीं नहीं। मालूम, मुझे कोई बात मालूम नहीं। है। अरे इन सब पे छोड़िए ना साहब, इस पे बहस नहीं करते। उनके पास मुद्दे की बात करने के लिए है ही नहीं ना, दिक्कत इस बात की और है। विश्व में राम मंदिर कहाँ कहाँ ये भी नहीं इतनी मालूम। देर में आपके पास इन सब बातों का काउंटर रखने के लिए आपकी ज्ञान गंगा राम शून्य की है। पूजा विश्व में कहाँ कहाँ होती है ये भी नहीं मालूम आपको। आप अपने ज्ञान को पढ़ाओ, पढ़ाई लिखाई करो, कुछ पढ़ाई, 1 घंटे रोज ट्यूशन लिया करो, पढ़ाई लिखाई किया करो कि विश्व में राम की पूजा कहाँ कहाँ होती है। ये भाजपा एक जगह नहीं होती, इंडिया में नहीं होती, खाली हर जगह पे होती। इंडोनेशिया में रामलीला होती है, इनसे बात कर। इनको हर जगह पे होती है विश्व में। एक मिनट, मैं एक्चुअली राम यहाँ के नहीं है, राम विश्व में है पूरे में। सुनिए, मैं एक सेकंड एक बात कह रही हूँ। अजय जी चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आपने मेरी त्रुटि को आइडेंटिफाई किया, और मैं क्योंकि बहुत सम्मान से आपको इस डिबेट में लेकर आई हूं, मैं उसको करेक्ट करती हूं। 400 वर्षों का इंतजार प्रभु श्री राम का जो था, राम मंदिर बनने के साथ वो पूरा होता है। अब जरा अपने साथियों की त्रुटियों को भी करेक्ट कर लीजिए, जिनको बोलने के नाम पर आपके मुंह में दही जम जाती है और डिबेट पर बैठकर चीखम चिल्ली करने में आपको मजा आता है। इतने सारे काउंटर्स के बीच में आपके पास तुक की कोई बात है? आपके पास तुक की कोई बात है जिस पर आप अपनी बात रखना चाहते हैं? नोट पर गरुड़ है, कोई ढंग की बात है अजय जी बताने के लिए? इस संसार में 196 कंट्री हैं, 800 कुछ भाई, करोड़ आबादी आपकी है। जनरल नॉलेज टेस्ट नहीं करनी मुझे। 57 कंट्रियां आपकी जनरल नॉलेज नहीं टेस्ट करनी है अजय जी, और बाकी कंट्रियां जनरल नॉलेज के लिए अलग से बैठ जाएंगे। एक कंट्री भी हिंदू समाज की योग्यता है। आप कह रहे हैं यही हिंदू समाज की योग्यता है कि उनको कंट्री नहीं चाहिए, उनको इंसानियत चाहिए, उनको इंसानियत चाहिए, वो कंट्री नहीं मांगते। चश्मा पहने हिंदुत्व की यही वो है पराकाष्ठा है। कुछ पता है नहीं आपको, यहाँ बैठ के जर्मन में आपको हिंदू मिलेगा, फ्रांस में आपको हिंदू मिलेगा, आप अमेरिका में आपको हिंदू मिलेगा, इंग्लैंड में आपको हिंदू मिलेगा, लेकिन राज नहीं चाहिए। राज छीना झपटी का काम है ना, ये आपका काम है। छीनो, राज करो, लड़ाओ, राज करो, ये आपका काम है, ये हिंदुत्व का काम नहीं है। नहीं हिंदुत्व जो है वो हमेशा प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो, वो विश्व के कल्याण को चाहता है। ये नहीं है लूटो मारो खाओ वाला काम नहीं है हिंदुत्व का। हिंदुत्व का काम है कि विश्व का कल्याण मांगता है। कभी भी कोई भी प्रार्थना के बाद हमेशा कहा गया विश्व का कल्याण हो। वो कह रहे हैं आप झूठ बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं आप झूठ बोल रहे हैं, जो आप कह रहे हैं वो झूठ है उनके हिसाब से, क्योंकि उनके सिलेबस की किताब दूसरी थी ना स्वामी जी, उनके सिलेबस की किताब दूसरी थी, ट्यूशन किया करिए, सिलेबस की किताब दूसरी थी, इसीलिए आप झूठे हैं उनके हिसाब से। जानते हैं वो कहीं और पढ़कर आए, वो कहीं और पढ़कर आए। कहाँ पर पढ़कर आए अजय जी? कहीं तो पढ़कर आए होंगे। दो की बात होने दी, इन्होंने पढ़ाई नहीं है, इटली से पढ़ा, इन्होंने कांग्रेस के विश्वविद्यालय से पढ़ा है और कांग्रेस की ही बात करेंगे, जो कभी भी तथ्य में बात नहीं करता। अच्छा ठीक है साहब, ठीक है, कांग्रेस इधर ही उधर कभी तथ्य में बात नहीं करते। आज अगर महंगाई की बात होगी तो बेरोजगारी की बोलेंगे, बेरोजगारी की बात होगी तो महंगाई की बोलेंगे। सौरभ जी से कभी भी सौरभ जी आज का से मुद्दा मुझे जो है सौरभ जी उसमें से नहीं सवाल बोलोगे लेना आप। है। सौरभ जी से मुझे आज जो सवाल मुद्दा लेना है है। आप उसमें बात करिए। सौरभ जी, वोट बैंक की पॉलिटिक्स की इतनी जबरदस्त मजबूरी है कि प्रभु श्री राम का अपमान हो, कुतर्कों की बरसात हो, कहने के लिए कुछ ना हो, शून्य पर आकर आप खड़े हो जाए, मालूम मुझे, लेकिन उसके बावजूद हम राम का विरोध करते रहेंगे और जो करते हैं उनको हम कुछ कहेंगे भी नहीं। उसके बावजूद देखिए, हम जिस प्रकार से राम का एजेंडा चलाते रहेंगे, बात करने का उनका तरीका, उनके जो कांग्रेस प्रवक्ता हैं या कांग्रेस के नेता हैं, उनकी बात करने, हाँ कांग्रेस के नेता और प्रवक्ता दोनों की बात कर रहा हूं मैं, उनकी शैली, तो उनके लिए मैं एक ही कहूंगा, जाको प्रभु दारुण दुख दीना ताकि मति पहले हर लीना। तो इनकी मति हर गई है, इनके पास जो है इनको ये नहीं पता चल रहा कि ये क्या बोल रहा है। और एक बात और बता दूं हिंदुत्व पे, देखिए अटल बिहारी वाजपेयी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि भगवान राम कृष्ण के नामों पर कब मैंने अत्याचार किए, कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं सत्य सत्य मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। हिंदुत्व ने कभी भी भूभाग को नहीं कब्जा करना चाहा, हिंदू हमेशा जो है वो सभी के मन को, दुबई में मंदिर खड़ा करता है, दुबई में मंदिर खड़ा करता है, कांग्रेस
भगवान राम के अत्याचार पर चुप है, भगवान राम के अपमान पर चुप है और उस पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रही है। आप अभी भी 99 पे हैं, लेकिन आपको पता नहीं क्यों लगता है कि आपने नरेंद्र मोदी को हरा दिया, आपने भारतीय जनता पार्टी जो 240 लेके आई है उसको हरा दिया। 8,500 से 50 से आप 99 पे चले गए। क्या आपको सरकार नहीं बनानी? क्या कांग्रेस और कभी कांग्रेस में लानत है। आज कांग्रेस मोहल्ले की पार्टी हो गई है। वो क्या कभी सरकार नहीं बनाना चाहती? 8,500 रुपए मिलेंगे, 8,500 मिलेंगे। मैं आपका शुभचिंतक हूँ। कांग्रेस पर अरे सौरभ जी जब वो इस बात का जवाब नहीं दे पाए कि गांधी जी क्या कहते थे राम को मैंने लेकर, बोला। तो फिर जब वो उसका ही जवाब नहीं दे पाए तो फिर आप क्या कांग्रेस के मूल की बात करते हैं, क्या कांग्रेस के बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ये बताइए ना। अनिरुद्ध जी जल्दी से क्लोजिंग कमेंट आपसे लूंगी सर, फिर उसके बाद समय खत्म है मेरे पास। अनिरुद्ध जी, लोकतंत्र है, लोकतंत्र की गरीबी नहीं, लोकतंत्र में आस्था को ठेस नहीं पहुंचाएंगे आप। लोकतंत्र में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं साहब, लोकतंत्र में किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाएंगे आप, क्योंकि आप भी ठेस पहुंचाने के मामले में बहुत सेलेक्टिव हैं अजय जी। किसको ठेस पहुंचानी है और उसको नहीं, छोड़ दीजिए उसको, छोड़ दीजिए, सारी हिस्ट्री पता है मुझे, छोड़ दीजिए उसको। अनिरुद्ध जी अपनी बात रखिए। हत्या करी थी इस देश में महात्मा गांधी की, ये गांधी का देश बोलिए। बार बार हिंदुओं को अपमानित करना हर तरीके से, और राम के अस्तित्व को बार बार ये लोग कहते गए कि नकारते गए, लेकिन राम का अस्तित्व ये लोग। स्वामी उपमन्यु जी, आवाज बहुत आ रही है भाई, मैं बोल लूं उसके बाद आप बोलिएगा। मैं आपसे ज्यादा चिल्लाना जानता हूं और आपसे अच्छा कंटेंट आता है। आपको सोनिया गांधी ने इटली में पढ़ाया है, मैं भारत में पढ़ा हूं, अयोध्या का ही रहने वाला, उन्हीं राम के वंशज में से मैं एक हूं। इससे ज्यादा चिल्लाइए मत, ज्यादा चू चू मत करिए। आपसे ज्यादा बोलना आता अजय भाई, बोलिए अनिरुद्ध जी, बोलिए, समय खत्म है। ये लोग सोनिया गांधी और राहुल गांधी के कॉलेज में पढ़ के आए, जो इनका काम है जो हिंदुओं का अपमान करना। तमिलनाडु के चाहे डीएमके के जितने भी लीडर है, घुमा फिरा के अपमान करते हैं। समाजवादी पार्टी के लीडर वो घुमा फिरा के अपमान करते हैं। राहुल गांधी की तो हैबिट पड़ चुकी है हिंदुओं का अपमान करने के लिए, हिंदुओं की गाली देने के लिए। इनसे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? गांधी का देश, इनसे किसी चीज की उम्मीद नहीं की जा सकती है। और राम के अस्तित्व को लेकर बार बार मैं कह रहा हूँ कि हम लोग अमेरिका को बहुत मानते हैं ना, नासा ने इलेक्टोरल सिस्टम से दिखा दिया। संविधान के सम्मान के साथ साथ राम का सम्मान भी करना सीख लीजिए, वो सीख लीजिए तो नैया पार हो जाएगी आप लोगों की।